हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लुकेस में के 7 एपिसोड को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो योंग होता है वो दखवा के घर में आया होता है। दखवा का घर बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए दखवा को बहुत अजीब लग रहा होता है, लेकिन योंग उसको कंफर्टेबल फील कराता है और उसको अपनी माँ की बताई गई कुछ बातें बताता है। अब दखवा को योंग के साथ अच्छा लगने लग जाता है और जो दखवा होता है वो उसको अपना कंपोज करा हुआ म्यूजिक भी दिखाता है। तब दखवा उससे पूछता है कि वो गाना किस एल्बम का है जो तुम गा रहे थे। तब योंग उसको बताता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बहुत पहले एक गाना सुना था और मैं खुद से ही गाता गया और ये गाना खुद ही रेडी हो गया। अब दखवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग साथ में बैठकर प्रैक्टिस करते हैं और रात हो जाती है। अब जब दखवा और योंग यहाँ से जा रहे होते हैं तो योंग को भूख लग रही होती है। अब दखवा उससे कहता है कि मुझे माफ करना और मैंने तुमसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। अब यहीं पर ये लोग दखवा की दादी की शॉप में पहुंच जाते हैं। अब दखवा की दादी यहाँ पर योंग से भी खाने के लिए पूछती है। अब दखवा सोचता है कि ये भी उन्हीं लोगों की तरह सारा खाना खत्म कर देगा, लेकिन योंग उनकी दादी को मना कर देता है और कहता है कि मैंने अभी अभी खाना खाया है और मैं फिर कभी आकर खाऊंगा। अब दखवा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और योंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद हमें जिन होबिन को दिखाया जाता है जो कि एंटरटेनमेंट कंपनी के ओनर के साथ होता है। उसने इन लोगों के लिए कंपटीशन में गाने के लिए अलग से गाना लिखवाया होता है जो कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने लिखा होता है, और यही लोग जिन होबिन के लिए गाने को कंपोज भी करने वाले थे। जो ओनर होता है वो जिन होबिन से कहता है कि अगर ये गाना तुम्हारे स्कूल में वायरल हो गया तो मैं इसकी एक वीडियो निकालूंगा और एल्बम बनवाऊंगा, इसके बाद मैं तुम लोगों को स्टार बना दूंगा। अब जिन होबिन और उसका फ्रेंड ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड हमें योंग और दखवा को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के अंदर गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दखवा ने एक नया गाना लिखा होता है जो कि योंग को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो थोड़ा गरीबी से रिलेटेड होता है, लेकिन जो योंग है वो भी उससे रिलेट कर पा रहा था। दखवा सोचता है कि ये तो इतना अमीर है फिर भी इस गाने से कैसे रिलेट कर रहा है, लेकिन दखवा को ये देखकर खुशी होती है कि योंग को वो गाना पसंद आया। अब गाने की प्रैक्टिस कर करके योंग के गले में पेन होने लग जाता है, तो दखवा उससे कहता है कि तुम गाने की प्रैक्टिस कम करना, कहीं तुम्हारा गला खराब ना हो जाए और हम कंपटीशन में अच्छे से नहीं गा पाएंगे। अब योंग घर आकर सोच रहा होता है कि उसको दखवा के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब वो गाना गाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गले में दर्द होने लग जाता है। अब वो सो जाता है क्योंकि उसको जॉब में भी जाना होता है। अब जो अगली योंग होता है वो उठ जाता है और वो शॉप के अंदर आकर सोच रहा होता है कि वो क्या करे। अब वो शॉप के अंदर बैठे बैठे गाना गाता है। तब उसको रियलाइज होता है कि उसके गले में अब पेन नहीं हो रहा है। वो समझ जाता है कि बॉडी चेंज करने की वजह से ऐसा हुआ है। जब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी यहाँ पर वही सुंदर लड़की आती है जो कि उसको गुड लक बोलती है और उससे कहती है कि गाना गाते टाइम जब भी तुम्हारे गले में पेन हो तो ये खा लेना। इसके बाद वो लड़की यहाँ से चले जाती है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में जब योंग दखवा को गाना गाकर सुनाता है तो दखवा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि योंग ने काफी अच्छे से गाने को सीख लिया होता है और वो सोचता है कि 2 दिन में ही कितना ज्यादा परफेक्ट हो गया। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। जब यहाँ से जो योंग होता है वो अपने काम के लिए निकल जाता है, तब यहाँ पर जिन होबिन आता है जो कि दखवा और उसके फ्रेंड को पकड़कर एक साइड में ले जाता है और उसको मारने लग जाता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तू उस हैंडसम लड़के के साथ गाना गाने वाला है। और वो सोचता है कि ये जो अगली है वो उस लड़की की स्मार्टनेस का फायदा उठाकर उस कंपटीशन को जीतना चाहता है, इसीलिए वो उसको बहुत ज्यादा मारता है। अब जो उसका फ्रेंड होता है वो उससे कहता है कि दखवा के थप्पड़ मारो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन तभी यहाँ पर जिन होबिन को कॉल आ जाता है और उसको अपनी क्लास के लिए यहाँ से निकलना होता है और वो चले जाता है। अब दखवा का फ्रेंड जो होता है उसको बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि वो सोचता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। दखवा और उसका फ्रेंड मिलकर यहाँ पर अगली योंग के पास आते हैं। अब जो लड़का होता है वो यहाँ पर योंग से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ही स्टार्टिंग में तुम्हारी शॉप से लाइटर चुराया था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे ऐसा करने के लिए बोला था। और वो उससे स्टार्टिंग में उसको मारने के लिए भी सॉरी बोलता है। तो योंग उससे कहता है कि तुमने जानबूझकर नहीं मारा, इसलिए तुम्हारी गलती नहीं है। अब ये तीनों आपस में बता रहे होते हैं कि कैसे इन लोगों को स्कूल में परेशान किया जाता है, और यहाँ पर ये लोग हैंडसम योंग की तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि जब से वो स्कूल में आया है हमारे स्कूल में काफी ज्यादा चेंज आया है और अब लोग हमें कम परेशान करते हैं। तभी यहाँ पर बॉस को आ जाता है और वो इन सबकी सारी बातें सुन लेता है और वो उनसे कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो, और जो वो हैंडसम लड़का है क्या वो सच में अच्छा है। अब वो यहाँ पर अगली योंग से पूछता है कि उस दिन उसने तुम्हारी मॉम से पैसे लिए थे। तब वो उसको बताता है कि उसने बस कॉफी के ही पैसे लिए थे। अब बॉस को की गलतफहमी यहाँ पर दूर हो जाती है और वो चले जाता है और उसको एहसास होता है कि अभी तक वो योंग के बारे में गलत था। इसके बाद हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो योंग होता है वो गाना गा रहा होता है
और वो सच में यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा गाना गाता है कि आप लोग उस गाने को सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर जो दखवा होता है वो योंग के गाने को सुनकर एकदम शॉक में आ जाता है और उसको यकीन नहीं होता कि 10 दिन में ही उसने इतना अच्छा गाना सीख लिया है। अब ये लोग खुश हो रहे होते हैं कि इस बार का कंपटीशन तो यही लोग जीतेंगे। और दूसरी साइड हमें जिन होबिन को दिखाया जाता है जो कि उसी ओनर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और उनके गाने को एकदम प्रोफेशनली बनाया जा रहा होता है। जिन होबिन यहाँ पर बताता है कि उनकी जो टीम है वो सेकंड लास्ट जाने वाली है और जो लास्ट में आने वाले हैं वो योंग और दखवा है। उनको लग रहा होता है कि वो बहुत ही बुरा परफॉर्म करेंगे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोग इसके बाकी के एपिसोड देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।